नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ICTSM के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कंप्यूटर नेटवर्क पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इस विषय पर चर्चा करते हैं। चलिए तो आज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आज किस किस विषय के ऊपर ध्यान देंगे ये जानिए। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, दूसरी हमारी पॉइंट रहेगी आज का एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, तीसरी में आज हम जानेंगे पेयर टू पेयर नेटवर्क और फिर फोर्थ में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था के कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और आपस में तार या बेतार से जुड़े रहते हैं। वायर कनेक्शन बनाने के लिए केबल जैसे कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल तथा वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए रेडियो वेव, ब्लूटूथ और सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क के उपादानों में तार, हब, स्विच, राउटर आदि उपकरणों का नाम लिया जा सकता है। तो जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क है उसका एक डायग्राम है, क्या क्या कंपोनेंट इस पे आता है, कैसे जोड़ा जाता है, वो हम इस पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। इस पे देखिए कि पीसी है। पीसी किसके साथ कनेक्टेड है? हब के साथ। कैसे? ट्विस्टर पेयर केबल के माध्यम से। इस पे आप देख रहे हैं सर्वर भी है। सर्वर किसके साथ कनेक्टेड है? हब के साथ। किसके माध्यम से? क्रॉसओवर केबल के माध्यम से। तो इस विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के फायदा क्या है? किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के पीछे एक मकसद होता है, जैसे फायदे के रूप में देखा जाता है। नेटवर्किंग इंफॉर्मेशन शेयर करने का बहुत ही अच्छा तरीका बन चुका है। इसके द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, यानी कि कनेक्ट होता है और आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग बनाने का कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो चलिए हम इसके फायदे के बारे में जानते हैं। पहला फायदा क्या है हमारी? फास्टर कम्युनिकेशन। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि कितने जल्दी कम्युनिकेट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि नेटवर्किंग बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने का प्रोसेस होता है। नेटवर्किंग को जनरली कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज करने के लिए ही बनाया गया है। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम रियल टाइम में किसी के पास भी मैसेज कर सकते हैं और वो भी हमें तुरंत मैसेज कर रिप्लाई कर सकते हैं। जब हमारे पास नेटवर्किंग नहीं था तो हम अपना मैसेज पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर के द्वारा भेजते थे, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस था और उससे मैसेज सही समय पर नहीं पहुंचता था। आप लोग देखे होंगे इससे पहले जब भी कोई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मैसेज जाता था मिनिमम 5 से 7 दिन लग जाता था। आज के दिन ये चीज़ 1 सेकेंड के अंदर मैसेज आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब से नेटवर्किंग आया है तब से हम अपना मैसेज पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी के पास भी सेकेंड में भेज सकते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन की बहुत ही फास्टर बनाया। इसके द्वारा हम अपना मैसेज या किसी भी प्रकार का फाइल भेज सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा। जब आप नेटवर्क के द्वारा
कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो आपका सभी कंप्यूटर में एक ही डाटा स्टोर करके रखने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप एक ही कंप्यूटर के डाटा को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे में आपके कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका स्टोरेज स्पेस बचेगा जिस पे आप द्वारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम एक सर्वर सिस्टम बनाते हैं जिससे सारे डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं। तो सर्वर का कोई भी फाइल हम सभी कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। तो हमें हर कंप्यूटर में वो सारे डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूरत के हिसाब से उस डेटा को सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं। तीसरी है इनएक्सपेंसिव कॉस्ट, मीन्स सस्ती लागत। तो इसमें क्या है, इसके नाम से ही पता लग रहा है सस्ती लागत, मतलब आपका पैसा कम लगेगा। कैसे कि जब आप नेटवर्किंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आप एक ही रिसोर्स को सभी कनेक्टेड कंप्यूटर के साथ उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके पैसा की बचत होगी। जैसे यदि आप एक इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं या चलाना चाह रहे हैं तो आप एक ही सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ढेर सारे डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको केवल एक ही सीपीयू का खर्च उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट, इजीली फाइल शेयरिंग। नेटवर्किंग सिस्टम इंस्टॉल करने से आप एक ही फाइल को सभी कनेक्टेड डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सर्वर के साथ कोई भी सिस्टम चाहे वायरलेस या वायर के माध्यम से जुड़े हुए हो तो हम उसकी फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हमें वो फाइल उपलब्ध हो जाता है बिना कॉपी पेस्ट करके। इसके लिए आपके कोई अलग से स्टोरेज स्पेस नहीं चाहिए। उन्हीं को स्टोरेज को, जो सर्वर की स्टोरेज होगी, उसको वर्चुअली हम यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आप अपने इंस्टीट्यूट में एक सर्वर से ढेर सारे डेस्कटॉप को कनेक्ट किया है तो वो सभी डेस्कटॉप यूजर उस सर्वर में रखे गए फाइल को आसानी से देख सकते हैं। मतलब कि सभी के बीच वो फाइल आसानी से शेयर हो सकता है। आपको उस फाइल को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा या उस सिस्टम में स्टोर करना नहीं पड़ेगा। विदाउट स्टोर किए हुए हम उस सारे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। तो ये रिसोर्स शेयरिंग कैसे करेंगे हम? आप नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से एक रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर, सीपीयू एंड अदर हार्डवेयर डिवाइस, जैसे आप लोग आज के दिन करते हैं कि अपने मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंटर को प्रिंट देते हैं और वो प्रिंटर से प्रिंट निकाल लेते हैं। किसके माध्यम से? वायरलेस के माध्यम से। कैसे ना, वो आप फाइल ब्लूटूथ के या वायरलेस सिस्टम के माध्यम से फाइल को शेयर करते हैं। तो इसके विषय में नेटवर्किंग अगर नहीं होता तो ये फाइल शेयरिंग का प्रोसेस आप नहीं कर सकते थे। तो नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा आपका एक ही रिसोर्स सभी डिवाइस के साथ शेयर हो सकता है। जैसे यदि आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े में गए तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक ही प्रिंटर सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है, जो कि रिसोर्स शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नेटवर्क सिस्टम है इस पर पेयर टू पेयर नेटवर्किंग क्या होता है। इस पर दो टाइप का नेटवर्किंग होता है, एक तो पेयर टू पेयर नेटवर्क, दूसरा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो सबसे पहले हम पेयर टू पेयर नेटवर्क के बारे में आलोचना करेंगे। तो पेयर टू पेयर नेटवर्क होता क्या है? इसको हम P2P नेटवर्क भी कहते हैं। पेयर टू पेयर एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पर दो या दो से अधिक कंप्यूटर अपने डेटा को बहुत ही आसानी से और बिना किसी सर्वर या बिना किसी सर्वर सॉफ्टवेयर के एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। इस नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को नोड बोला जाता है और इस नेटवर्क को बनाने के लिए ज़्यादातर USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस केबल का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है कि इस पे हम 10 या 12 से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं। इस पे हम बस 10 या 12 ही कंप्यूटर ले सकते हैं। इस नेटवर्क को हम एक अच्छा एग्जाम्पल है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं।
ये देखिए आपका पेयर टू पेयर नेटवर्क मॉडल है, जिस पे हम इतने सारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं। हम आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और दूसरे से तीसरे कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट के माध्यम से सारे डेटा शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ P2P नेटवर्क मीन्स पेयर टू पेयर नेटवर्क का एडवांटेजेस क्या है? इस नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत ही कम कॉस्ट ज़रूरत होती है, मीन्स लागत कम लगता है। P2P नेटवर्क बनाने के लिए बहुत ही कम जगह की ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी ऑफिस में लैन कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क का जो कनेक्शन होता है वो बनाया जाता है, जिसमें एक दूसरे से हम फाइल शेयर कर सकें। इस नेटवर्क में USB केबल का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है P2P नेटवर्क का? कि P2P नेटवर्क में, पेयर टू पेयर नेटवर्क में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसलिए सुरक्षित नहीं होता है, डायरेक्ट USB केबल के थ्रू हम लोग कनेक्शन करते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जब P2P नेटवर्क होता है तो उस समय इसके लागत कम होते हैं, लेकिन जब इस नेटवर्क को बढ़ाया जाता है तो इनकी लागत बढ़ जाती है। पेयर टू पेयर नेटवर्क की स्पीड, डेटा शेयरिंग और डेटा रिसीविंग के समय कम होता है। नेक्स्ट हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है क्लाइंट होता क्या है, एक क्लाइंट किसको बोला जाता है? तो क्लाइंट एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी तरह के नेटवर्क के जरिए अन्य कंप्यूटर पर सर्विस एक्सेस करता है। इसके मतलब हम एक एज ए नोड के रूप में जब दूसरे सर्वर का, दूसरे सिस्टम का डेटा एक्सेस करते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं। अब जानेंगे सर्वर क्या होता है। सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर जो खुद से जुड़े हुए कंप्यूटर को सूचना उपलब्ध कराते हैं। इसके मतलब इनके पास बहुत सारे डेटा स्टोर होता है, जो डेटा वो दूसरे को दे सकते हैं, जैसे वेब सर्वर, मेल सर्वर और लैन सर्वर। ये वेब सर्वर क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे एड्रेस दिखाते हैं। इसमें वो क्या बताते हैं कि इसके डेटा कौन सी सर्वर में है, तो वो सारे डेटा उस सर्वर से वो एक्सेस करने के लिए आपको सुविधा देते हैं। जब कोई यूजर से कनेक्ट होता है तो एप्लीकेशन, फाइल, प्रिंटर और अन्य सूचनाओं उसे उपलब्ध हो जाते हैं। अब ये देखिए कि एक सर्वर है जो इंटरनेट के थ्रू पीसी, लैपटॉप और मोबाइल के साथ कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब ब्राउज़ करते हैं मोबाइल के थ्रू तो वो इंटरनेट में ढूंढते रहते हैं कि इसकी फ़ाइल कहाँ है। तो उसकी जहाँ पे फाइल मिलता है उसी को कहते हैं सर्वर। किसी ना किसी सर्वर में वो फाइल, वो डेटा स्टोर है जहाँ से आपको ढूंढ के वो एक्सेस दे रहे हैं या आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यही होता है आपका क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट इसका कुछ पर्टिकुलर चीज़ें के बारे में जानेंगे। इसका साइज क्या होती है, कैपेसिटी क्या होता है। साइज क्या होता है कि क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क आमतौर पर बड़े नेटवर्क के लिए ठीक रहते हैं और किसी भी साइज के नेटवर्क के साथ इस्तेमाल किया जा सकते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को सेट करना आसान होता है और बड़ी कंपनियों की अधिकांश ज़रूरतों को ये पूरा कर देते हैं। इसका कैपेसिटी यानी क्षमता क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्षमता क्या होता है, उसका टोटल वो कितना सर्विस दे पाते हैं, तो टोटल कितना उसकी कैपेसिटी है। सर्वर के पास क्लाइंट अथवा डेस्कटॉप की तुलना में ज़्यादा मेमोरी होती है और ये ज़्यादा तेज होते हैं या जटिल टास्क को पूरा करने के लिए बेहतर होते हैं। सर्वर में क्लाइंट कंप्यूटरों की तुलना में स्टोर करने की ज़्यादा जगह होती है ताकि सर्वर प्रभावी ढंग से नेटवर्क को सारा डेटा दे सके। इस पे क्या क्या सर्विस मिलता है। सर्वर का आमतौर पर इस्तेमाल नेटवर्क में शामिल क्लाइंट कंप्यूटरों को कुछ खास सर्विस उपलब्ध करने का मौका दिया जाता है,
जैसे प्रिंट सर्वर के सभी क्लाइंट कंप्यूटरों की प्रिंटिंग को नियंत्रित करते हैं। डेटाबेस सर्वर बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को स्टोर और व्यवस्थित करता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य होता है कि वो नेटवर्क को मैनेज करे, जैसे डाटा बैकअप और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग नियमित रूप से होते रहे। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर आमतौर पर केंद्रीय एरिया में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट, इसकी सुरक्षा। कोई भी चीज़ हम जब एक्सेस किसी को दे रहे हैं उस पर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी डेटा बहुत आसानी से नुकसान पहुंच सकता, डेटा को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उस डेटा को लेके दूसरा काम ले सकते हैं, या आपका फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़्यादातर कंपनी नेटवर्क सर्वर को बंद कमरे में रखते हैं। केवल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही इस कमरे में पहुंच सकता है। इससे अनधिकृत युक्तियों सर्वर में दखलंदाजी ना कर पाते हैं। यदि एक नेटवर्क सर्वर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इससे पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। लागत में क्या है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को कुछ खास और समर्पित सर्वर की ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी महंगा हो सकता है, क्योंकि अधिकांश कार्य सर्वर ही करता है। इसलिए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्लाइंट कंप्यूटर को शक्तिशाली और सस्ते हो सकते हैं, लेकिन आपका सर्वर वो बहुत महंगी होता है और उस पर बहुत सारे फंक्शन एंड स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। तो चलिए आज देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं। प्रशिक्षण की सारांश। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कैसे काम करते हैं। फिर हमने डिस्कस किए नेटवर्किंग के फ़ायदे, क्या क्या प्रॉफिट मिलता है नेटवर्किंग से। उसके बाद हम लोग नेटवर्क के दो टाइप, पेयर टू पेयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में डिस्कस किए। तो ये सारे जो डेटा आपको दिया गया है, इसका लिंक या प्रयुक्त संदर्भ कहाँ पे है वो यहाँ पे देख लीजिए, hi.wikipedia.org/wiki कंप्यूटर नेटवर्क एंड हिंदी में .net नेटवर्क क्या है हिंदी, इसमें से हम लिए हैं। तो चलिए आज मैंने कंप्यूटर नेटवर्क पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होंगे। धन्यवाद।